हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो आज ये हमारी क्लास 22 है और हम इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता का ये हमारा पार्ट सी है। आज इसमें हम अपने आर्यक और जो हमारे उपनिषद हैं और किस तरीके से उत्तर वैदिक सभ्यता का अर्थव्यवस्था रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो आर्यक हैं, आर्यक जो ग्रंथ होते हैं वो वनों में रचे जाने के कारण इन्हें आर्यक कहते हैं। ये हमारे आर्यक जो हैं यह मूलतः ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट रूप में पाए जाते हैं और ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ का जो अंतिम भाग होता है, ब्राह्मण ग्रंथ का जो अंतिम भाग होता है उसे हम आर्यक कहते हैं। आर्यक आपके मुख्य 7 प्रकार के होते हैं और जब मैंने आपको वेद करवाए हैं, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उन वेदों पे कौन कौन से आर्यक हैं वो भी मैंने आपको उन वेदों में करवाए थे। तो हमारे जो 7 प्रमुख हैं, और भी हैं आपके आर्यक, परंतु जो 7 प्रमुख माने जाते हैं वो हैं आपके ऐत्रेय, तैत्रेय, माध्यन्तिन, संखायन, मैत्रेयनी, तलवकार, बृहदारण्यक। तो ये हमारे प्रमुख 7 आर्यक हैं। उसके बाद आर्यक को गद्य शैली में लिखा गया है। आर्यक को गद्य शैली में लिखा गया है। उसके बाद आर्यक में आपका जो विषयों का ज्ञान होता है, आर्यक में कौन से विषयों का ज्ञान होता है, तो वो विषय हैं आपके दार्शनिक और रहस्यात्मक। दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का ज्ञान आपका आर्यक में होता है। उसके बाद आते हैं आपके उपनिषद, और उपनिषद हैं हमारे 108। टोटल जो उपनिषदों की संख्या है वो है आपकी 108। परंतु जो प्रमाणित हैं या जो प्रमुख हैं वो हैं आपके 12। उसके बाद जो उपनिषद हैं ये आपके भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। भारतीय दार्शनिक विचारों का जो प्राचीनतम संग्रह माना जाता है वो है आपका उपनिषद। उसके बाद उपनिषद में आपका शुद्धतम ज्ञान पथ पर बल दिया गया है। फिर आता है आपका भारतीय दर्शन का स्रोत व पिता कहा जाता है उपनिषद को। उपनिषद को आपका भारतीय दर्शन का स्रोत व पिता कहा जाता है। उसके बाद आता है कि सामवेद है हमारा, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का उल्लेख है। तत्वमसि का उल्लेख है आपके सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद आता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध, जो आपका अश्वमेध की विवेचना की गई है। फिर आता है आपका कठोपनिषद, जो आपका कठोपनिषद उपनिषद वो है, उसमें यम व नचिकेता का संवाद वर्णित है। यम और नचिकेता का संवाद जो वर्णित है वो आपका कौन से उपनिषद में है, वो है आपका कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। और नचिकेता को यमराज ने आध्यात्म की शिक्षा दी थी। उसके बाद आता है कि जो सबसे छोटा उपनिषद है हमारा, सबसे छोटा उपनिषद है आपका मुंडक उपनिषद। सबसे छोटा है आपका मुंडक उपनिषद। अथर्ववेद का उपनिषद है आपका मुंडक उपनिषद, और मुंडक उपनिषद से ही आपका सत्यमेव जयते लिया है। सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद जो आपका ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय,
ऋग्वेद का जो उपनिषद है ऐत्रेय, ऐत्रेय से आपका एक सिद्धांत लिया है जो है आपका राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत लिया है आपका ऐत्रेय उपनिषद से, और ऐत्रेय उपनिषद है आपका ऋग्वेद का, और मुंडक उपनिषद है आपका अथर्ववेद से, और मुंडक उपनिषद से ही आपका सत्यमेव जयते लिया हुआ है। उसके बाद आता है आपका ईशोपनिषद, और ईशोपनिषद में संवाद मिलता है आपका याज्ञवल्क्य व श्वेत केतु का। उसके बाद आता है आपका कि जो उपनिषद है, उपनिषद का क्या अर्थ होता है, तो उप का मतलब होता है आपका समीप, उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, नी का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और सद का मतलब होता है बैठना। तो उपनिषद जो है हमारा, उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना व ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठना और ज्ञान प्राप्त करना, ये मतलब होता है आपका उपनिषद का। उसके बाद आता है कि उपनिषद में आत्मा, परमात्मा व सृष्टि के रहस्यों का उल्लेख दिया हुआ है। मतलब आत्मा, परमात्मा व सृष्टि के रहस्यों का वर्णन आपका उपनिषद में दिया हुआ है। उसके बाद आता है कि जो प्राचीन उपनिषद है वो है आपका बृहदारण्यक। प्राचीन उपनिषद है आपका बृहदारण्यक, और बृहदारण्यक में ही आपका जो वर्णन दिया हुआ है, जो सिद्धांत दिया हुआ है, वो है आपका पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत दिया हुआ है वो आपका बृहदारण्यक उपनिषद में दिया हुआ है। उसके बाद आता है कि ये जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारे 108 उपनिषद हैं, इन उपनिषदों की जो फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद किया था आपके उपनिषदों का, वो किया था आपका दारा सिकोने। दारा सिकोने इनका फारसी अनुवाद किया था। उसके बाद कौन से उपनिषद में आपका कर्म का सिद्धांत का वर्णन मिलता है? कर्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है आपका मीमांसा में, आपका मीमांसा में। उसके बाद आते हैं तो हमने अपने जो हमारा ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद काल में, जो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व में था। उसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल में रचना हुई थी सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों, वेदांत, और आपके इनकी रचना हुई थी। उसके बाद अब हम करेंगे जो उत्तर वैदिक काल में आपके आर्यंस थे, आर्यंस का रहन सहन कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनका सामाजिक संगठन कैसा था, और वो किस देवता को मानते थे। उत्तर वैदिक काल में आपके आश्रम व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो उत्तर वैदिक काल के आर्यंस थे उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यंस आपके पशुपालक थे, आर्यंस आपके पशुपालक थे, और वो आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, घोड़े, इन सबको पाला करते थे, और इनसे जरूरतमंद की चीजें उत्पन्न किया करते थे, जैसे आपका मांस, दूध, चमड़ा प्राप्त किया करते थे। उत्तर वैदिक सभ्यता के आर्यंस जो थे, जो लोग थे, वो आपके पशुपालक थे, और पशुपालक के साथ साथ वह जानवरों से रोजमर्रा की जो जरूरतें थी उनको पूरा करते थे, जैसे आपके मांस, दूध, चमड़ा प्राप्त किया करते थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, इन सब से। उसके बाद आता है आपका कि जो गाय थी, एधन्य जिसे कहा जाता था, आपका एधन्य ऋग्वेद में गाय को कहा जाता था, और गाय सबसे पूजने मानी जाती थी। बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में भी आपका गाय का इस्तेमाल किया जाता था। तो जब गाय चोरी होती थी, सबसे ज्यादा गाय की चोरी होती थी, और गाय की चोरी के लिए जब गाय की खोज की जाती थी, जब गाय की खोज की जाती थी, तो गाय की खोज के लिए
जो नाम दिया जाता था वो था आपका गवेषणा। गवेषणा, गवेषणा का मतलब था कि गाय की खोज के लिए आपका जो एक प्रॉपर शब्द दिया हुआ था वो था आपका गवेषणा। उसके बाद आता है कि 1000 ईसा पूर्व में, जैसा हमने देखा था कि जो लोहे की खोज हुई थी या लोहे के जो प्रमाण मिले थे सबसे पहले वो आपके अथर्ववेद में मिले थे, मतलब उत्तर वेदिक सभ्यता में आपके लोहे के प्रमाण मिले थे। और उत्तर वेदिक सभ्यता आपकी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो 1000 ईसा पूर्व में जो लोहे के साक्ष्य मिले थे, सबसे पहले जो लोहे के साक्ष्य मिले थे वो मिले थे आपके धारवाड़ कर्नाटक में। और आपके ये भी कहा जाता है कि लोहे के और जो साक्ष्य मिले थे वो आपके अतिरंज खेड़ा में इटा इटा जिले उत्तर प्रदेश में मिले थे। और इसी जगह से अति अतिरंज खेड़ा से ही आपके चावल के अवशेष मिले थे उत्तर वैदिक सभ्यता के समय। उसके बाद आता है कि जो लोहे की धातुएं थी, लोहे की धातुएं जो थी, लोहे की धातुओं को नाम दिया हुआ था। लोहे की धातुओं को कुछ कह के बुलाया जाता था, जो था आपका लोहे की धातु को श्याम व कृष्ण अयस कहा जाता था। लोहे की धातुओं को श्याम व कृष्ण अयस कहा जाता था। उसके बाद जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था आपका कृषि। मुख्य व्यवसाय था कृषि, क्योंकि उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग स्थायी निवास करना शुरू कर दिया था, तो वो एक स्थान पर रह के अपना कृषि किया करते थे और बैलों के द्वारा अपने खेत को जोता करते थे। उसके बाद जो बैलों बैलों के द्वारा, मतलब बैलों से हल के द्वारा खेतों को जोड़ा जाता था, और बैलों के जो जोड़े इस्तेमाल में लाए जाते थे वो थे आपके 6, 8, 12, 24 जोड़े वाले बैलों को हल में, मतलब 6, 8, 12, 24 जोड़े वाले बैलों को हल में, हल से खेतों को जोड़ा जाता था। और बैलों के जो जोड़ों की संख्या होती थी वो आपकी 6, 8, 12, 24 हुआ करती थी। इसका जो उल्लेख मिला है वो मिला है आपका सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण जो आपका ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख मिला हुआ है। उसके बाद आता है कि वैदिक लोग, जो वैदिक लोग थे अब हमारे वैदिक लोग, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो वैदिक लोग थे, ऋग्वैदिक काल के लोग थे, वो आपके जौ से परिचित थे, वो आपके जौ से परिचित थे। परंतु जो उत्तर वैदिक के लोग थे, उत्तर वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, वो आपके धीरे धीरे चावल और गेहूं से भी परिचित होते गए थे। चावल और गेहूं से भी परिचित होते गए थे उत्तर सभ्यता के लोग। उसके बाद जो उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग थे, ये आपके तिलहन फसल भी उगाते थे। तिलहन फसल भी इनके, मतलब इनको तिलहन फसल भी उगाना आता था। उसके बाद आता है हमारा 1500 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में तांबे के औजार मिले थे आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बिहार से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार से आपके तांबे के औजार मिले थे। और ये कहा जाता है कि ये जो तामा था, वो तामा जो आता था वो राजस्थान के आपकी खेतड़ी, राजस्थान की खेतड़ी में एक खान थी, तांबे की खान, उससे ये तांबा आता था। उसके बाद आता है कि उत्तर वैदिक काल में लेटर वैदिक पीरियड में 4 प्रकार के मृत भांड पाए गए थे। 4 प्रकार के मृत भांड पाए गए थे। पहला है आपका काला व लाल मृत भांड। पहला है काला व लाल, मतलब दोनों कलर इस्तेमाल में लिए जाते थे, काला ब्लैक कलर भी और रेड कलर भी। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जो मृत भांड था वो था आपके काली पॉलिशदार, मतलब मृत भांड पे काली पॉलिश की जाती थी, ब्लैक पॉलिश की जाती थी। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, जो है आपका चित्रित घूसर, मतलब उसमें आपके अलग अलग प्रकार के रंगों से चित्र बनाए जाते थे।
फिर आता है आपका लाल मृतभांड, उसमें लाल कलर किया जाता था। ये जो हमारा चित्री घूसर है, चित्री घूसर मृतभांड है जो, इसमें आपका उत्तर वैदिक काल के सर्वोपरि विशिष्ट का सूचक है आपका चित्रित मृतभांड। उसके बाद आता है आपका कि जो उत्तर वैदिक ग्रंथों में, मतलब जो उत्तर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में सर्वकारों व आभूषण निर्माताओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है कि उत्तर वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, उत्तर वैदिक सभ्यता के जो आर्यंस थे, उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया था, मतलब उन्होंने स्थायी निवास शुरू कर दिया था, स्थायी जीवन अपना लिया था उन्होंने, और वो एक स्थान पर रुक के अपना कृषि किया करते थे, पशुपालन किया करते थे। उसके बाद इनके जो घर होते थे उत्तर वैदिक काल में, जो आर्यंस या जो लोग थे, उनके जो घर होते थे वो घर आपके मिट्टी के बने होते थे, और मिट्टी में भी वो आपके कच्ची ईंट व लकड़ी के खंभों का इस्तेमाल किया करते थे। कच्ची ईंट व लकड़ी के जो खंभ होते थे उनका इस्तेमाल किया करते थे अपने घर को बनाने में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था, जैसे तो सिक्कों जो आपके थे वो सिक्के आपके निष्क, शतमान, कृष्णवत और वृषनल, निष्क, शतमान, कृष्णवत और वृषनल, इन चारों के रूप में आपके ये आपके उत्तर वैदिक काल के सिक्के हुआ करते थे। उसके बाद जो नापतोल का काम हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में, जो आपके इन सिक्कों से मापा जाता था, किस प्रकार से इन सिक्कों का मूल्य था, वो था आपका, जैसे एक निष्क की जो तोल थी, एक निष्क सिक्के की जो तोल थी वो आपकी बराबर थी 4 सुवर्णों के बराबर। एक निष्क की जो तोल थी वो बराबर थी आपकी 4 सुवर्णों के बराबर। उसके बाद जो एक स्वर्ण था आपका, एक स्वर्ण बराबर था आपका 320 रत्ती के बराबर, 320 रत्ती के बराबर था आपका एक स्वर्ण। उसके बाद आता है कि एक शतमान का जो मूल्य था वो था आपका 100 रत्ती के बराबर। एक शतमान का मूल्य था आपका 100 रत्ती के बराबर। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में जो वाट होते थे वजन तोलने के लिए, उन वाटों की जो मूलभूत इकाई होती थी, उन वाटों की जो मूलभूत इकाई होती थी वो थी आपकी रतिका, गुंजा और वृषठान, और आपका वृषठान। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ थे, इन ग्रंथों में आपका समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख भी मिलता है। उसमें मतलब उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख भी मिलता है। उसके बाद राजा के द्वारा जो आय होती थी, राजा की जो आय होती थी, या राजा को अपनी आय का 16वां भाग, अपनी आय का 16वां भाग बलि कर के रूप में देना पड़ता था। राजा को आय का 16वां भाग बलि कर के रूप में देना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आपकी उत्तर वैदिक सभ्यता की क्लास 22, जिसमें आज हमने आरण्यक, उपनिषद और उत्तर वैदिक काल के जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में किया था। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन, आपके कौन कौन से राजनीतिक संगठन, कैसे आपके कबीले या कैसे उनका संगठन किया जाता था उसके बारे में पढ़ेंगे, और उत्तर वैदिक काल में कैसी आश्रम व्यवस्था थी, कितने प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी उसके बारे में करेंगे, और उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से धार्मिक सोच थी, मतलब लोग कौन कौन से भगवान देवी देवताओं को माना करते थे उसके बारे में करेंगे। थैंक यू।